Hello friend, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about the Rhinosolvin tablets. So friends, without wasting any more time, we should start. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राइनोसॉल्विन टैबलेट। फ्रेंड्स, राइनोसॉल्विन टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल एलर्जी से होने वाले प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि एलर्जी कहने का मेरा अर्थ हो रहा है कि अगर किसी भी चीज से एलर्जी हो, वायु हो सकता है, खाना पानी हो सकता है, ठीक है, गंदगी हो सकती है और उससे कोई एलर्जी हो रही है, ठीक है, तो उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक टर्म का इस्तेमाल किया, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। तो डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि जब तक डॉक्टर इसको अपने पुर्जे पे प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे नहीं, प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला यह मेडिसिन आपको नहीं देगा। बस यही कहने का अर्थ होता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी हिस्टामाइन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी हिस्टामाइन। तो डियर व्यूअर्स, एंटी हिस्टामाइन कहने का अर्थ होता है कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, स्किन के जो सरफेस आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर वो एलर्जी के कांटेक्ट में आता है तो वो हिस्टामिन को रिलीज करना शुरू कर देता है। तो जो मेडिसिन हिस्टामिन को रिलीज को स्टॉप करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा, उसे एंटी हिस्टामिन कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, सिंपल शब्दों में ये समझो कि जो हिस्टामिन को या हिस्टामाइन दोनों बोलते हैं, ठीक है, उसको रोकने का काम करे, उसके रिलीज को रोकने का काम करे, स्टॉप करने का काम करे या उसके खिलाफ जाकर काम करे, उसे हम लोग एंटी हिस्टामिन कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, कौन से एंटी हिस्टामिन कैटेगरी का अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होता है, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को इक्का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध, काफी पॉपुलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इक्का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 130 रुपए से लेकर 140 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना देख लेना, क्योंकि प्राइस टाइम टू टाइम वेरी करता है, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो राइनोसॉल्विन मेडिसिन होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में, दोनों में जो क्वांटिटी होगा, अमाउंट होगा, वो अलग अलग होता है। नंबर 1 है मोंटेलुकास्ट। मोंटेलुकास्ट सोडियम भी लोग बोलते हैं। मोंटेलुकास्ट 10 mg पाया जाता है। कितने में? 10 mg पाया जाता है। फिर कहता है लीवोसेट्रिजिन। लीवोसेट्रिजिन इसमें 5 mg पाया जाता है, मिलीग्राम पाया जाता है। ये दोनों मिलकर एलर्जी के कारण होने वाले दिक्कत को ठीक करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाता है, दोनों मिलकर क्या करता है, एलर्जिक सिम्टम को ठीक करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, डॉक्टर द्वारा कहाँ कहाँ लिया जाता है, इस बारे में लोग बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 बाय 1 करके इसके यूसेज को देखते हैं। नंबर 1 इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन या ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक सिम्टम। कि अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो या तो किसी पेशेंट को एलर्जिक सिम्टम हो रहा है, मतलब जो एलर्जी का सिम्टम दिखाई दे रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रनिंग नोज, अगर किसी पेशेंट का नाक बह रहा है, ठीक है, एलर्जिक का समझिए एक तरह सर्दी खांसी जुकाम जिसको लोग बोलते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रनिंग नोज, अगर किसी पेशेंट का नाक बह रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ
ट्रीटमेंट नसाल कंजेशन, अगर किसी पेशेंट का नाक जाम है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे राइनाइटिस भी लोग बोलते हैं, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटरी आइज, कि अगर किसी को आंखों में पानी आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्नीजिंग, अगर कोई पेशेंट सर्दी खांसी जुकाम से सफर कर रहा है, ठीक है, और उसको बार बार छींके आ रही है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर सिंपली समझिए कि एलर्जिक में जैसे ही सर्दी खांसी जुकाम हो, आंखों से पानी आना, नाक का बहना, ठीक है, नाक जाम हो जाना, तो वैसी परिस्थिति को, वैसे डिजीज को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर, हे फीवर कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है कि जैसे ही आपको एलर्जी के सिम्टम्स दिखाई देंगे, नाक बहना, ठीक है, नाक का जाम हो जाना, आंखों के सामने पानी आ जाना, आंख की ये जो नीचे है वो स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, और उसके दरमियान अगर फीवर आता है तो उसको हम लोग हे फीवर बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, कि स्किन डिसऑर्डर हो गया हो किसी प्रकार का, स्किन डिसऑर्डर कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है कि जैसे स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे डर्मेटाइटिस हो गया हो, डर्मिस में जलन हो रहा है, टॉपिक डर्मेटाइटिस हो गया हो, इचिंग हो गया हो, जीमा हो गया हो, ठीक है, तो ये सबको भी ठीक करने के लिए स्कैबिज हो गया हो, जनरली स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन चलिए मैं थोड़ा डिटेलिंग करके बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटाइटिस, कि डर्मेटाइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस, अगर पेशेंट एटोपिक डर्मेटाइटिस से सफर करा तो उसको भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इचिंग, कि अगर किसी पेशेंट को इचिंग हो रहा है, बॉडी में खुजली टाइप का हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्जिमा, कि अगर कोई पेशेंट एक्जिमा से सफर कर रहा है, ठीक है, नोचनी के साथ साथ उसमें चकत्ते हो जा रहे हैं और उसमें पानी भी निकल रहा है, ठीक है, तो वैसे एक्जिमा को भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबिज भी एक प्रकार का समझिए कि डिजीज है जिसमें इचिंग बहुत ज्यादा होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अर्टिकेरिया एक तरह का भी डिजीज, स्किन का डिजीज है, जो एक तरफ से अचानक रोजना शुरू करता है और लाल लाल चकत्ते टाइप के हो जाता है, जो कि लोकल देसी भाषा में लोग उसको जुलपुत्ती वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन रैशेस, कि अगर स्किन पे रैशेस हो गया हो ज्यादा तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस, कि अगर कोई पेशेंट सोराइसिस से सफर कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक और मैं बात जानकारी के तौर पे आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल ESR लेवल को रिड्यूस करने के लिए भी किया था, कि अगर किसी पेशेंट का आपने टेस्ट करवाया है, ठीक है, और उसका ESR लेवल ज्यादा हो, बढ़ा हुआ, तो उसको कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका यूसेज होता है वही होता है एलर्जिक सिम्टम जो होते हैं, ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम, नाक से पानी आना, नाक बहना, ठीक है, नाक का जाम हो जाना, आंखों से पानी आना, आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, तो ये सारे जो एलर्जिक सिम्टम है उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्वेलिंग अंडर आइज, कि ये जो आंख के नीचे जो ये देख रहे हैं इसमें जलन होने लगता है, फूल जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर जो मेन चीप इसका यूसेज देखा जाए तो बेसिकली दो ही है, एलर्जिक सिम्टम और दूसरा का स्किन डिसऑर्डर, किसी प्रकार का स्किन डिसऑर्डर हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि हालांकि काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स ये बड़ा सिंपल तरीके से काम करता है। मैंने बताया कि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों अपने अपने तरीके से काम करते हैं, और दोनों अपने अपने तरीके से काम करते हैं लेकिन पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। नंबर 1 पहले मोन्टेलुकास्ट करता क्या है कि एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसको हम लोग ल्यूकोट्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोट्राइन। उसको ये क्या करता है, स्टॉप करता है, उसके रिलीज को स्टॉप करता है, जिससे कारण हमारे बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होता है एलर्जी के कारण, जैसे आंख के पास इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, जलन होने लगता है कि आग निकल रहा है, तो उसको ये कंट्रोल कर देता है। या तो जो एयरवे है, रास्ता, चेस्ट अगर इन्फेक्टेड है, ठीक है, नाक को जाम है, तो उसमें ये रास्ता बनाएगा, पैसेज बनाएगा ताकि अच्छे से सांस ले सके लोग। तो ये काम करता है, ठीक है। कौन ये काम करता है? मोन्टेलुकास्ट का ये काम है। मोन्टेलुकास्ट क्या करता है? तो दिस ब्लॉक्स द केमिकल मैसेंजर ल्यूकोट्राइन which is responsible for inflammation and swelling in our body। हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग के लिए क्या होता है? जिम्मेवार होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लीवोसिट्रिजिन। ये बड़ा सिंपल काम करता है कि लीवोसिट्रिजिन क्या करता है, एक
केमिकल मैसेंजर जिसको हम हिस्टामिन या हिस्टामाइन बोलते हैं उसको ये ब्लॉक करता है। उससे क्या होता है कि जैसे उसको ब्लॉक करेगा हमारे जिसे नाक जाम जो रहता है वो खुल जाएगा, आंख से जो पानी आ रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब एलर्जिक सिम्टम ये कंट्रोल कर देता है। तो लिवोसिट्रिजिन कैसे काम करता है, तो दिस ब्लॉक्स द केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन, क्या हिस्टामिन को ये ब्लॉक कर देता है, जिस जो विच इज रिस्पांसिबल फॉर रनिंग नोज, ठीक है, रनिंग नोज, वाटरी आइज, जो कि नाक लगातार बहना, आंखों से पानी आने के लिए जिम्मेवार होता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों मिलकर कुछ इस तरीके से काम करता है और पेशेंट को बड़ा बेनिफिट होता है इससे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. कि बिना कंट्राइंडिकेशन यानी कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है। इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है क्योंकि इसका परिणाम जो है घातक हो सकता है, इस बात का आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर की अगर कोई लेडी अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है, इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ ऐसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, इस कंट्राइंडिकेशन को आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक में थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो जाएगा। फिर कहते हैं ड्राई माउथ, आपका जो मुंह है वो सूखा सूखा रहेगा। फिर कहते हैं ड्राउजीनेस, आपको आलस आएगा, क्या आलस नींद टाइप का लगेगा, फीलिंग स्लीपी जिसको आप कह सकते हो, नींद टाइप का लगेगा। फिर डिजीनेस, हो सकता है कभी कभी आपको चक्कर भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये सारे कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, ठीक है सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे ब्रांड को वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो डोज होता है वो हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवेरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ ये डोज मैं एडल्ट के लिए बात कर रहा हूँ कि जैसे 18+ और 16+, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसको लेना एक गोली 1 × ODHS इवनिंग में लीजिए, संध्या में, क्योंकि शाम होने के बाद में ये मेडिसिन बड़ा बढ़िया वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि नींद सेडेटिव इफेक्ट देता है, ड्राउजीनेस होता है और शाम के बाद ये बड़ा बढ़िया इफेक्ट करता है। तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा, ठीक है, 1 × ODHS लीजिए, एक गोली शाम में लीजिए 7 बजे के आसपास, सूरज डूबने के बाद, सनसेट होने के बाद लीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि राइनोसॉल्विन टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and with your common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।